हेलो स्टूडेंट। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था क्या संख्या पद्धति, ठीक है। ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशंस पे ध्यान देते हैं, जो क्वेश्चंस करते वक्त ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे कि यहाँ पे हमने लिखा है x⁴m इंटू x⁴n, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कि बीच में क्या है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो इस केस में क्या होता है ना कि हम पावर को ऐड कर देते हैं, तो x⁴m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। कंडीशंस क्या है कि बेस सेम होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है इंटू 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 मतलब आधार सेम है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो क्या जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2⁵ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2⁵ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि बेस सेम हो, ठीक है। बेस सेम हो और बीच में क्या हो, ये दोनों डिवाइड में है, जैसे x⁴m है ना बाई x⁴n है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हमारा जैसे कि m बड़ा हो n से, m ग्रेटर देन क्या हो, n हो, तो इस केस में क्या होता है कि हम लिखते हैं x और ये जो बाई में जो x⁴n है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा x⁴m माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x⁴m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर 2⁵ है डिवाइडेड बाई 2⁵ है, ठीक है। तो क्या हम लोग चेक करेंगे कि बेस सेम है, बेस सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2⁵ और ये जो 3 है वो जाके ऊपर हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, 2⁵ माइनस 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2⁵2 है, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब कि जितना जिसका पावर में है ना 2⁵2 है, तो हम 2 को 2 बार क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर x⁴m इक्वल टू x⁴n है, मतलब कि आधार सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो, तो पावर एक दूसरे के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स कि m इज इक्वल टू हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशंस है जो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि 2n+2 है इज इक्वल टू 2 के पावर क्या है, मान लीजिए कि 2 है, 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बेस क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर जो है इन दोनों का एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि n+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझे? क्या चेक करना है कि बेस सेम हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो पावर एक दूसरे से इक्वल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि यहाँ पे बेस क्या है, अलग अलग हो गया, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो इस केस में क्या हो जाता है ना कि बेस बेस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि x इंटू वाई हो जाएगा और पावर सेम रहेगा, m पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 2⁵3 है इंटू 3⁵3 है, 2⁵3 इंटू 3⁵3, देखिए दोनों का पावर क्या है, सेम है, 3 है, बट 20 अलग अलग है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। दैट मीन्स 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2 इंटू 3 और पावर जो है 3 वो 3 ही रहेगा। दैट मीन्स कि आप 3 2 जा 6 6 के पावर 3 और 6 के पावर 3 मतलब क्या हुआ, 6 को 3 बार गुना, जिसका पावर जितना होता है उसको, उस डिजिट को उतना बार हम लोग इंटू करते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, जो कि होता है कितना है, 216 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि अगर x की पावर 0 है तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है।
कोई भी अगर नंबर है, कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 के पावर क्या है, 0 है, तो 2 के पावर 0 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लीजिए 10 की पावर 0 है, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाएगा। मान लीजिए 100 है, इसका भी पावर 0 है, दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 इस क्या होगा, तो हम लोग जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे, मतलब कि जल्दबाजी में हम लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यार 2 के पावर 0 है तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, प्लस 3 के पावर 0 है तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, और दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो आंसर आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि x के पावर m और इसका पावर n है। जब पावर का पावर होता है ना तो पावर पावर में इंटू हो जाता है, जैसे x और m इंटू एन हो जाएगा, तो m इंटू एन क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 3 है, इसका पावर मान लीजिए 4 है। ठीक है, तो हमारा पावर का पावर दे रखा है, तो 2 के पावर 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 में क्या हो जाएगा, इंटू, दैट मीन्स कि 3 इंटू 4, तो 2 के पावर 12 हो जाएगा। ये हमारा हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर -1 है। क्या है, एक्स टू द पावर -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। उदाहरण से अगर समझा जाए कि मान लीजिए 2 के पावर -1 है, 2 के पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2, आप 2 के पावर -1 को 1/2 लिख सकते हैं, या 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, जैसे कि ये क्या है, √x है, तो ये अंडर रूट हटा के आप क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 लिखा जाता है। क्या लिखाता है, अगर कोई चीज़ रूट में हो, है ना, स्क्वायर रूट मतलब क्या है, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ रूट रिमूव करना हो तो ये पावर में 1/2 हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि क्यूब रूट है, मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ, है ना, क्यूब रूट x है, तो रूट हटाइएगा ये वाला, तो आएगा क्या, x ऊपर में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या यहाँ पे क्या देखा है, √a/b। √a/b मतलब कि इसको हम लोग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, √a डिवाइडेड बाई √b। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि ये आपको बहुत जगह आएगा, और अधिकांशतः लोगों को ये छोटा छोटा सा क्या होता है, मिस्टेक होता है सबसे। तो आप लोग अच्छे से बारीकी से समझिएगा। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जांपल लिया जाए, अगर 2/3 है और इसका अंडर रूट है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, √2 और बाई में √3, या इस तरह हो तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है कि अगर मान लीजिए कि √2 है इंटू √3 है, मतलब कि दोनों जगह रूट रूट है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, एक ही रूट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 3, 2 × 3, दैट मीन्स कि √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या कि कैसे दशमलव हटाएंगे। जैसे दशमलव हमको रिमूव करना है, तो दशमलव रिमूव करने का क्या मेथड होता है, जैसे कि आप दशमलव के बाद देखिएगा कितना डिजिट है, 1 2 3 है, 3 है ना, तो आप तो पहले क्या लिख लीजिए, 1 2 5 लिख लीजिए। ठीक है, बाई में आपको क्या करना है, 1 देना है, और डेसिमल के बाद देखना है कितना जीरोस है, कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 तो 3 जीरोस दे दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा डेसिमल रिमूव हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 0.2 है, यहाँ से हमको डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाना है तो आप इसको 2। ठीक है, अब डेसिमल के बाद कितना जीरोस है, कितना डिजिट है, 1 है,
तो 1 पे एक ज़ीरो दे देना है। इसी तरह मान लीजिए 0.2034 है, ठीक है? यहाँ से हमको डेसिमल हटाना है, तो आप लिख दो पूरा 2034 और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 4 डिजिट है, तो 4 एक पे 4 ज़ीरोज़ दे देना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, जैसे कि 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 100। तो बेसिकली हम लोग क्या करने लगते हैं, 2 से कट करने लगते हैं, 4 से कट करने लगते हैं, बट ऐसा करना नहीं है। जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, है ना? तो क्या करना है, देखना है कि कितना ज़ीरोज़ है। जैसे 1 2 2 ज़ीरोज़ है, तो आपको क्या करना है, आपको ये लिख देना है 1 2 3 4 और जैसे 2 ज़ीरोज़ है, तो आप 2 डिजिट काउंट करिएगा 1 2 और यहाँ पे डेसिमल बैठा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 से 4 से कट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस टाइप में कब, जब जब आपका डिनोमिनेटर में हर में आपका 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, है ना? इस तरह हो तो जैसे कि और अगर समझें, तो अगर मान लीजिए कि 1 2 3 है, हमको 10 से डिवाइड करना है, तो कितना ज़ीरोज़ है? 1 ज़ीरोज़ है, तो आप लिख दिए 1 2 3। आप राइट साइड से आप क्या करिएगा, एक डिजिट के बाद आप डेसिमल बैठा सकते हैं। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए 23 है और डिवाइड कर रहे हैं आप 1000 से, ठीक है? तो इसको कैसे कीजिएगा, तो इसमें क्या है ना कि आपका जैसे 23 है, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, तो आप तो पहले 23 लिख लीजिएगा। अब इसको 3 डिजिट आप बनाइएगा, जैसे 2 3 है ना, तो आप अपने से यहाँ पे क्या लीजिएगा 0, फिर आप बैठाइएगा डेसिमल, और डेसिमल से पहले ज़ीरोज़ लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 23 को अगर आप 1000 से डिवाइड करें तो 0.023 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.023 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि 1 2 डिवाइड करना है, जैसे 1 2 3 4 10,000 से डिवाइड करना है, तो आप कैसे करिएगा, आप 12 लिख दीजिए। कितना ज़ीरोज़ है, 4 ज़ीरोज़ है ना, तो 4 डेसिमल यहाँ पे बैठाइए, 2 ज़ीरोज़ बैठाइएगा अपने से, 1 2, अब देखिए 4 हो गया ना, फिर डेसिमल यहाँ बैठाइएगा, तो आप इसको क्या लिखिएगा, 0.0012 लिखिएगा। ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन बता रहे हैं, जहाँ पे आप लोग मिस्टेक करिएगा, मिस्टेक ना करें इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए 2.35 मल्टीप्लाई 2.5 है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, कैसे इसको बनाइएगा, तो आपके पास दो अप्रोच है, क्या कि आप डेसिमल भूल जाइए कि डेसिमल है, तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, 235 25 इंटू, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 लिख दिया। दूसरा से करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक छोड़ा जाता है, तो 2 5 ज़ा 10, 10 का 0, 2 3 ज़ा 6 1 7 2 2 ज़ा 4। अब इसको ऐड किया, 5 7 7 1 8 4 1 5, कितना है हमारा 5875। जब हम इंटू करते हैं ना, तो डेसिमल देखिए, यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस तक था, यहाँ पे 2 डेसिमल था, तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा, जैसे 1 और 2 3 3 1 तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। समझे क्या करना होता है, इंटू के केस में देखना होता है कि कितना डेसिमल प्लेस है। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस होगा, टोटल 3 डेसिमल प्लेस। आप जो मल्टीप्लाई करके आया उसमें आप राइट साइड से 3 काउंट कीजिएगा, जैसे 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल बैठा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको हमको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने में भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो देखिए कैसे करना है। सिंपली जैसे आप लोग करते हैं, देखिए जैसे 2.05 है ना, तो 2.05 हमने लिख दिया। फिर क्या है 0.38, तो 0.38 लिख दिया। अब क्या ये 5.2 है, 5.2। अब ये 1 डेसिमल प्लेस है, बाकी दोनों 2 डेसिमल प्लेस तक है। 2 डेसिमल प्लेस बोल किसको रहे हैं, तो जैसे डेसिमल के बाद कितना है 1 2 ना, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस बोलते हैं। डेसिमल के पास एक ही डिजिट है, तो इसको 1 डेसिमल प्लेस बोलते हैं। तो यहाँ पे खुद से अपने आप क्या कर लेना है, 0 बैठा देना है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है।
5 8 13 का 3 कैरी 1 3 टू 5 1 6 डेसिमल है तो डेसिमल दीजिएगा। अब 5 to 7 इस तरह आप लोग इसको क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे जो जो लगेगा कि आप लोग कहाँ गलती कर सकते हैं वहाँ मैं बीच में आप लोग को ये सब छोटा छोटा स्मॉल कैलकुलेशंस में आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये आपका 2020 में क्वेश्चंस पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नोट करना है 96। ठीक है, और आप लोग को डिवाइड करना है 2 से। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो आप 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करना है। जैसे 2 96 है तो 2 4 जा 8, 9 तो 2 के टेबल में आता नहीं है तो आप 4 बार में जाइएगा तो 2 4 जा 8, 1 कैरी हुआ और 1 6 होके क्या हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16। ठीक है, दैट मीन्स कि 2 से 96 48 बार में कट गया। ठीक है, फिर इसको हम 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर इसको हम 2 से कट करेंगे, 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कट कीजिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा 3 बार में कट जाएगा और फिर इसको 3 से हमको कट कर लेना है। तो देयरफॉर 96 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाला तो क्या क्या आया। अब देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। आप उसको लिख लीजिए 1 2 3 4 5 3। ठीक है, तो थोड़ा देर पहले हम लोग ने सीखा था क्या कि अगर आधार सेम हो, जैसे ये x इंटू एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका कुछ नहीं तो पावर में क्या होता है 1 होता है। क्या होता है, पावर में 1 होता है। ठीक है, तो आधार से में बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 1 + 1 2। दैट मीन्स कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 देखिए कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, कुछ नहीं तो सबके पावर में क्या है 1 1 1 है। ठीक है, आधार सेम है तो हम सीधे से इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5। क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और एक 3 बचा उसको लिख लेंगे इंटू 3। तो इस तरह हमारा अभाज्य गुणनखंड निकलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब बोले कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर वैसे ही लिखेंगे, सेम करेंगे, सेम प्रोसेस होगा। अब देखिए 5005 2 से तो कट नहीं होगा, तो ये किससे कट होगा, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए हमें। अगली क्लास में हम आप लोगों को विभाज्यता का नियम सिखाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है ना तो वो आपसे 5 से कट होता है। किससे कट होगा, 5 से। ठीक है, तो 5 से कट कीजिए तो 5 ये कितना बार में कटेगा, 5 1 जा 5, आपका 0 सेम उतर जाएगा। फिर 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये किसी से कट हो रहा है क्या, तो देखिए तो ये आई थिंक 11 से कट हो रहा है। ठीक है, तो 11 नवा 99, एक बचा, एक एकम एक। ठीक है, तो 11 1 जा 11। ठीक है, तो 1001। ठीक है, और मैं इतना जल्दी पकड़ कैसे लिया, क्योंकि मुझे विभाज्यता के नियम पता है और अगले क्लास में आप लोगों को भी मैं विभाज्यता के नियम सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे कि 11 से कट किए, 11 9 99, एक बचा, एक 11 हो जाएगा, 11 एकम 11। अभी 91 किससे कटेगा, तो आप देखिए 7 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7, कैरी 2 और 2 1 21, तो 7 3 जा 21। 13 तो 13 से ही कटेगा क्योंकि 13 एक क्या है, अभाज्य नंबर है। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्या आया, देयरफॉर 5005। तो यहाँ पे क्या आया, 5 आया। फिर क्या, जैसे हमने पहले 7 लिख लिया, फिर 11, फिर क्या 13। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कितने अभाज्य गुणनखंड है।
तो यहाँ पे जो टोटल अभाज्य गुणनखंड होंगे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या हम लोग क्या पढ़े थे कि वह संख्या अभाज्य संख्या होता है जो एक और खुद से कटे और किसी और दूसरे नंबर से ना कटे। अब जैसे 15 है तो ये तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है, 15 से भी कटेगा। ये तो होगा नहीं, ये हमारा ऑप्शन से हो जाएगा गलत। 12 देखिए तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो ये भी तो होगा नहीं, 12 से भी कटेगा। ठीक है। 75 भी देखिए तो ये 7 5 12 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, ठीक है, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा और खुद के टेबल से भी कटेगा। तो अभाज्य संख्या बोलते किसको थे, ये आप लोग को पहले क्लास के अंदर मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से। तो जो डायरेक्टली ये दूसरा वीडियो देख रहे होंगे, पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला वीडियो देखें, तब ये आपको बेटर तरीके से और समझ में आएगा। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद से और एक से डिविजिबल हो और किसी और से वो संख्या ना डिविजिबल हो। जैसे 23 है तो ये एक से डिविजिबल है और किससे है? 23 से है, और बाकी किसी से है नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो पहले तो आप 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सिंपली आप क्या करेंगे, 2 से कट करना स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से नहीं कट होता तो 3 से कट करते हैं। ठीक है, अब 2 से कट किया तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से कट कीजिए तो कितने बार में कटेगा? 2 3 जा 6 और 1 2 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12। फिर 2 से कट कीजिएगा तो ये 18 बार में कट जाएगा। 2 से कट कीजिएगा तो ये 9 बार में कट जाएगा। 2 से कट होगा? नहीं कट होगा। तो किससे होगा? 3 से कट होगा। तो 3 3 जा 9, फिर ये 3 3 जा कट जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है। अब देखिए, अभी क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, जैसे कि हमने अब इसको ऐसे लिख लेना है 144 कितना बार 2 है? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है 1 2 3 4। अब 3 कितने बार है? 2 बार है, तो 3 इंटू 3। तो इन चारों का देखिए बेस सेम है, कुछ नहीं तो पावर में 1 होता है, कुछ नहीं तो पावर में क्या होता है? 1 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। उसी तरह ये दोनों सेम है, तो कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2। अब पूछ रहा है 2 का घातांक क्या है, तो ये घातांक होता है। तो 2 का घातांक कितना है? 4 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये जितना भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं सभी एग्जाम्स में पूछ रखे हैं ना, तो आप लोग इसको अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 45 तथा 60 का माशा निकालना है। 45 और 60 का क्या निकालना है? माशा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अब सीखते हैं जरा माशा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आपके पास क्या है? 45 है। तो हम पहले सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 45 है ना, तो 45 को आप किससे कट कीजिएगा? जैसे कि 3 से कट किए, 2 से तो कट नहीं होगा, 3 से कट कीजिएगा तो 15 या 45 होता है। कितना बार में कट जाएगा? 3 से 45, 15 बार में। फिर इसको 3 से कट कीजिएगा तो 3 5 जा 15 और फिर इसको 5 से कट कीजिएगा तो 1। ठीक है, इसी तरह आप 60 के लिए भी कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से कट कीजिए तो कितना बार में कट होगा? 30 बार में। फिर 2 से कट कीजिए तो कितना बार में कट होगा? 15 बार में। ठीक है, अब 15 किससे कटेगा? अब 3 से, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 5 जा 15 और 5 से 5 एक बार में कटेगा। ठीक है, तो देयरफॉर अब क्या लिख लीजिएगा आप लोग? जैसे 45, अब इसका क्या क्या अभाज्य गुणनखंड है वो लिख लीजिएगा। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 5 आया, उसी तरह 60 के लिए लिख लीजिएगा। क्या आया? 2 2 3 इंटू 5।
अब इन दोनों में देखिएगा ना कि कॉमन क्या क्या है। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो जो कॉमन होता है ना वही उसका माशा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो माशा हो जाएगा HCF, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 3 और क्या कॉमन था 5, 3 5 सा 15 हो गया। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा माशा निकालना। ठीक है, एक भाग विधि भी होता है, वो हम आपको अभी सिखाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट बार में। अब देखते हैं जैसे 18 और 72 का क्या निकालना है, माशा निकालना है। ठीक है, ये आप सीख ही लीजिए कि भाग विधि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे 45 60 में देखिएगा कि छोटा कौन है 45 है ना, तो 45 से भाग दिया जाएगा 60 में। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे 45 बन जा 45 माइनस लिखे, फिर आया क्या 15 आया। ठीक है, अब 15 से हमको भाग देना है किस में, अब 45 यहाँ उतर आता है। समझे हमने क्या किया, हमने क्या किया कि इन दोनों में देखेंगे कि छोटा कौन सा है, तो छोटा 45 है, तो 45 से हम लोग 60 में भाग देंगे। ठीक है, अब एक बार में गया तो हमने 45 45 बन जा 45, अब घटाया तो कितना है 15। ठीक है, अब ये 45 कहाँ चलाएगा यहाँ पे, तो 15 से 45 कट जाएगा ना 3 बार में, तो 15 तिया 45, तो ये हमारा क्या हो गया कट गया। तो जहाँ पे हमारा रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है ना, तो वहाँ का ये वाला जो हमारा हो जाएगा वो HCF हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 15। तो आप जल्दी से आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। HCF कौन सा वैल्यू होगा, जहाँ पे हमारा शेषफल क्या आ जाए 0। ठीक है, तो वहाँ का हमारा, ठीक है, डिवाइज़र जो भाजक होता है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखते हैं फिर 18 72 का माशा। तो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं, फिर चलेंगे हम लोग भाग विधि द्वारा। तो 18 है तो किससे कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 9 ज़ा 18। अब 9 किससे कटेगा 3 से कटेगा ना, तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से कट कीजिएगा 1 बार में। इसी तरह 72 के लिए कीजिएगा, तो 72 2 से कटेगा कितना बार में 36 बार में, 36 दूना 72 होता है। फिर 2 से कट कीजिएगा 18 बार में 36 होगा, फिर 2 से कट कीजिएगा 9 बार में कटेगा, फिर क्या कीजिएगा 3 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 से कटेगा 1 बार में। फिर आप लोग लिख लीजिएगा देयरफॉर 18 का क्या क्या आया, तो 2 आया, फिर 3 × 3 आया। फिर हमारा 72 है, तो 72 के लिए क्या क्या आया 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, ठीक है, फिर क्या कॉमन है 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। ठीक है, जो कॉमन होगा वही हमारा उसका क्या हो जाएगा माशा हो जाएगा। जैसे 2 हो गया, फिर क्या हुआ 3, फिर 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो 18 हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का आंसर क्या आया था 15 आया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा माशा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक निकालना है। तो सिंपली वैसे ही निकालिएगा, 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। ठीक है, तो जैसे 2 से कट कीजिएगा तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कट कीजिएगा तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कट कीजिएगा 8 बार में कट होगा, 2 से कीजिएगा 4 बार में होगा, 2 से कट करेंगे 2 बार में, फिर 2 से 1। ठीक है, देयरफॉर 64 2 कितना बार आया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब सबका पावर बेस पावर में क्या होगा 1, बेस सबका सेम है, तो 2 के पावर 6 आप लिखिएगा। अब बोल रहे 2 का घातांक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6 इज़ द आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग क्या क्या सीख लिए अभी तक? तो अभाज्य गुणनखंड निकालना, फिर उसका मशा निकालना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, 12, 15 एवं 21 का मशा निकालना है। अब 3 संख्या दे दिया। ठीक है, तो वैसे ही बारी बारी निकालेंगे। जैसे 12 है तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से कट कीजिएगा 1, फिर उसी तरह 50 ले लीजिए। किससे कट होगा? 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से देखिएगा। 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से देखिएगा। 5 1 ज़ा 5, फिर क्या है 21 है। फिर 2 से तो कट नहीं होगा, 3 से कट होगा। 3 7 ज़ा 21, फिर 7 से 1। अब तीनों को एक साथ लिख लीजिएगा। जैसे 12 है तो 12 में क्या क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3। 15 में क्या आया? 3 इंटू 5। 21 में क्या आया? 3 इंटू 7। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिएगा कि तीनों में आप कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तीनों में होना चाहिए, किसी दो में भी हुआ तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा अंक ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इन तीनों का जो मासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग को क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लसा और मासा का अनुपात। अब इसी में हम लोग देखेंगे लसा कैसे निकालते हैं। लसा और मासा का अनुपात पूछ रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, 2 जैसे है। ठीक है, तो हमको पता है कि 2 से एक बार में कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप 10 है, 10 को ले लीजिए। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, फिर 20 से ले लीजिए। 20 को ले लीजिए, फिर 2 से कट कीजिए। 2 10 ज़ा 20, 2 से कट कीजिए 5। ठीक है, अब 5 से कट होगा 1। अब तीनों को एक साथ लिख लीजिए। जैसे 2 है तो 2 में क्या आया? 1 इंटू 2 आप लिख सकते हैं, या 2 सिंपली लिख लीजिए। 10 आया तो क्या आया? 2 इंटू 5 आया। 20 है तो क्या क्या आया? 2 2 और क्या आया? 5 आया। ठीक है, तो अब सीखिए कि लसा कैसे निकालते हैं। तो लसा में क्या किया जाता है ना कि जो कॉमन है उसको तो लिया ही जाता है, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेते हैं। जैसे 2 आपका तीनों में था ना, तो आप देखिएगा 2 सबसे ज़्यादा किस में आ रखा है? तो इसमें आ रखा है ना, तो ज़्यादा वाला ले लेते हैं। तो 2 इंटू 2, इसमें तो अब कुछ नहीं है। अब देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 एक ही बार है तो 5 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इस तरह हमारा लसा निकल जाता है। 2 2 ज़ा 4, अब 4 5 ज़ा 20। इसी तरह माशा निकाल लीजिएगा। माशा तो मैंने बताया था कि जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो इसका माशा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि लसा और माशा का अनुपात। ठीक है, क्या बोल रहा है? लसा, अब माशा का अनुपात मतलब लसा बटा में क्या? माशा। तो पहले लसा बोला है तो ऊपर में लसा ही लिखिएगा, गलती से माशा नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो हमारा आंसर यहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लसा का वैल्यू कितना था? 20। अब माशा कितना था? 2। तो इसको काट कीजिएगा। 10 बार में कटा होगा, ये 1 बार में, तो क्या यार 10/1। अब इस 10/1 को हम लिखते हैं 10:1। ठीक है, इसको 10:1 भी बोलते हैं, या 10:1, या आप हिंदी में बोल लीजिए 10:1। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन से 6 8 22 का लसा और मासा का अनुपात बताइए। तो सेम आप वैसे ही जा सकते हैं। 6 है तो 2 से कट कीजिए। 2 3 जा 6, फिर 3 से 1 बार में कट हो जाएगा। फिर आप 8, 2 से कट कीजिए। 2 4 जा 8, 2 से कट कीजिए 2, और ये हो जाएगा 1। फिर 22 है, 2 से कट कीजिए 11 बार में जाएगा। 11 से कट कीजिएगा तो 1। ठीक है, फिर तीनों को आप क्या कर लीजिए? एक साथ लिख लीजिए। जैसे 6 तो क्या आया? 2 इंटू 3 आया,
8 क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 आया 22 2 इंटू 11। अब देखिए अब पहले हमको लसा निकालना है, तो लसा कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे कि जो कॉमन है ना वो कॉमन वाला जो अंक है ना किस में ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें 8 में है ना, कितने बार आया 3 बार आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे, तो इंटू 3 इंटू क्या 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। आप इतना को 24 लिख लीजिए और इंटू क्या है 11। फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4 11 2 जा 22 और 22 और 4 26 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया? लसा निकल गया। कैसे हमने मल्टीप्लाई किया? जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 को हमने 24 लिख दिया और इंटू 11 है तो 11 रख दिया। फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4 11 2 जा 22 और 4 26। ठीक है, उसी तरह अब हमको मासा निकाल लेना है। तो मासा कौन होता है? जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये हमारा मासा हो जाएगा। अब किसका अनुपात पूछ रहा है? लसा और मासा का। तो लसा बटा में क्या मासा, तो लसा है 264 और मासा है क्या 2। कट करेंगे 1 3 2 बाई में 1, तो क्या आया हमारा आया 132 बाई में 1। आप इसी को क्या ले सकते हैं 132 रेशियोज 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लासा और माशा आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा निकालने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 13 के पावर z हो तो x y z का मान बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग को फिर अभाज्य गुणनखंड निकालना है 156 का। ठीक है, 2 से कट कीजिए, तो 2 7 जा 14, एक बचा 1 और 6 मिलकर 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से कट कीजिए, 2 3 जा 6, 1 बचा 1 8 18, 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर 3 से कट कीजिएगा 13 बार में, फिर 13 को कट कीजिएगा 1 बार में। दैट मीन्स कि 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 इंटू 2 दो बार आया ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। फिर 3 कुछ नहीं तो पावर में क्या है 1 होता है। 13 भी क्या है? कुछ नहीं तो पावर में क्या है 1 है। अब हमको निकालना है इस, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। तो अब इससे आप कंपेयर कीजिएगा, आपके पास दे क्या रखा है 156 इज इक्वल टू 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 13 के पावर z दे रखा है। तो इससे और इसमें कंपेयर कीजिएगा तो x जो है यहाँ पे 2 के पावर x है, 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 के पावर y है, 3 के पावर 1 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 1। 13 के पावर z है, ये 13 के पावर 1 है, तो यहाँ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इन तीनों का सम पूछ रहा है, तो तीनों का आप ऐड कीजिएगा तो 2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1, आंसर विल बी 4। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया? फिर से इसको समझ लीजिए। हमने क्या किया 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। ठीक है, क्या निकाला? अभाज्य गुणनखंड निकाला। ठीक है, फिर हमने उसको इस तरह लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अभी 2 दो बार आया ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 एक बार है तो 3 के पावर 1, 13 एक है तो 13 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब दे रखा था क्वेश्चन 156 इक्वल टू 2 के पावर x 3 के पावर y 13 के पावर 2। अब इन दोनों में जब कंपेयर कीजिएगा तो 2 के पावर x है, 2 के पावर 2 है, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा। 3 के पावर y है, 3 के पावर 1 है, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। 13 के पावर z है, 13 के पावर 1 है, तो z का वैल्यू 1 आ जाएगा।
अब इन तीनों का ऐड करना है क्योंकि एडिशन पूछ रहा है, तो आ जाएगा 4, हमारा 4 हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस नीचे वाला भी ऐसे ही है, देखते ज़रा। तो फिर आप क्या करिएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, ठीक है। तो पहले 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 7 जा 14 और 0 का 0 ऐसे उतर जाता है। फिर 2 से कट कीजिएगा तो 2 3 जा 6, 1 और 0, 2 5 जा 10। फिर किससे कट कीजिएगा, 5 से कट होगा, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 1, देयरफॉर 140, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 बार आया ना, तो 2 के पावर आप इसको 2 लिख सकते हैं, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, 7 के पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। अब इससे कंपेयर करना है, तो 2 के पावर x है, 2 के पावर 2 है, तो दैट मीन्स कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। 5 के पावर y है, 5 के पावर 1 है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 7 के पावर z है, यहाँ पे 7 के पावर 1 है, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो z इक्वल टू 1। अब इन तीनों को ऐड करना है, तो 2 + 1 + 1, यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.57 का सरलतम रूप क्या है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास दे रखा है 0.57 बार। तो इसका रूल क्या कहता है ना कि अब जैसे 57 है, बार इस पर क्यों लगा होगा, क्योंकि ये 57 57 57 57 ये रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। हम लोग पहले क्लास में इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है सॉल्व करने का, आप 57 का 57